वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इससे पहले मैं आपको होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताया था। तो उसमें क्या था, होमोजीनियस कैसा होता है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है। जैसे मैंने लिखा डी स्क्वायर प्लस 2d डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर, ये क्या है, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए यहाँ पावर कितना है 2, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 2। ऐसे इक्वेशन जिसमें ईच एंड एवरी टर्म्स के पावर जो है सेम होते हैं वो होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, और जिसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन, जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस नहीं होता है वो नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। डेफिनेशन क्लियर होगा, डेफिनेशन क्लियर है कि द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच आर नॉट होमोजीनियस दैट इज नोन एज नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कैसा डेफिनेशन देंगे, द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच आर नॉट होमोजीनियस आर कॉल्ड नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो होमोजीनियस नहीं होता है वो नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। होमोजीनियस में प्रत्येक ईच एंड एवरी टर्म का पावर जो है सेम होता है। इसका मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे लिखूँगा। मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है डी स्क्वायर प्लस 2d डी डैश, इसमें पावर 2, इसमें पावर 2 और इसमें लगा दिया मैं 5d प्लस डी डैश माइनस 1 z इज इक्वल्स टू 0। ये है एक एग्जाम्पल है जो कि नॉन होमोजीनियस है। इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 2 है, सिंगल पावर है, सिंगल पावर है कांस्टेंट है ना। तो ये नॉन होमोजीनियस, आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका जो सॉल्यूशन देते हैं, इट्स सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन अपन कैसे देते हैं, z इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। वैसे ही देते थे जैसे अपन होमोजीनियस में देते थे, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में देते थे, वैसे यहाँ भी वैसे ही देना है, सी एफ और पी आई ही निकलेगा। आपको एक चीज़ याद होगा, जब अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ रहे थे सेकेंड सेमेस्टर में, तो वहाँ सी एफ निकालने का कॉमन मेथड होता था। सेकेंड सेम में M2 में आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़े थे, कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके राइट हैंड साइड में 0 होता था, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके राइट हैंड साइड में e टू द पावर x होता था, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके राइट हैंड साइड में sin x या cos ax होता था। ऐसे बहुत सारे इक्वेशन आपने पढ़े थे। तो यहाँ क्या था, CF निकालने का कॉमन मेथड था, CF कॉमन मेथड से निकलता था, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास m जो आया, जिस फैक्टर निकाले, m के 2 रूट्स आए, m1 m2 आया, तो इसको क्या लिखते थे, CF इज इक्वल्स टू C1 e टू द पावर m1 x प्लस C2 e टू द पावर m2 x। आपको याद आ रहा होगा, है ना। इसमें जितने भी रूल्स थे सभी में CF निकालने का एक कॉमन फैक्टर, एक कॉमन मेथड था। CF एक ही मेथड से निकलता था कि ऑक्सिलरी इक्वेशन को अपन 0 से इक्वेट करा देते थे और इसके जितने भी फैक्टर आते थे वैसे C1 e टू द पावर ax, C2 e टू द पावर bx, C3 e टू द पावर cx ऐसे फॉर्मेट में लिखते थे। जब रूट रिपीटेड होता था तो यहाँ पास x लग जाता था। ठीक है, इवन जब हम लोग लीनियर डिफरेंशियल होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े थे, अभी M3 में जो मैं लास्ट टॉपिक आपको मैं पढ़ाया था, इसके लास्ट टॉपिक में होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मैं पढ़ाया था। तो वहाँ भी जब आप CF निकालते थे तो वो भी 2-3 मेथड से आपने होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था। हर जगह CF जो है कॉमन मेथड से निकलता था और इसको लिखने का तरीका क्या था, जैसे M1 M2 2 अलग अलग फंक्शन आता था तो इसको लिखते थे CF इज इक्वल्स टू
f1y प्लस m1x प्लस f2y प्लस m2x। मैं ये चीज़ को इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप ये समझ जाएं कि नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का CF जो है सबसे अलग ढंग से निकलता है। इसका PI वैसे ही निकलेगा जैसे पिछले अपन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में निकाले थे, उसी मेथड से PI निकलेगा। PI निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, CF निकालने में प्रॉब्लम है क्योंकि इसका CF जो है पुराने मेथड से नहीं निकलेगा। ठीक है, इसका PI कॉमन मेथड से निकलेगा। और जैसे मान लीजिए यहाँ रूट रिपीट करता था तो m1 m इक्वस टू m2, तो CF लिखते थे f1y प्लस m1x प्लस x f2y प्लस m1x ऐसा लिखते थे। कुल मिलाकर के CF निकालने का एक कॉमन मेथड था। लेकिन यदि ये नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तब के लिए मैं आपको बताता हूँ CF बिल्कुल अलग निकलेगा। PI सेम एज होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा हमने होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में PI निकाला था, सेम वैसे ही निकलेगा, लेकिन CF जो है डिफरेंट निकलेगा इसमें। इसी के ऊपर आपको कॉन्संट्रेट करना है, डिफरेंट वे है इसका, इसी के ऊपर आपको कॉन्संट्रेट करना है कि CF कैसे निकालेंगे, है ना। तो मेन चीज़ है कि जब भी नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप CF निकालना सीखिए अलग से। CF वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि CF अपन कैसे निकालेंगे, है ना। CF निकालने के ऊपर आप ध्यान दीजिए कि CF कैसे निकालेंगे। तो CF में देखिए, इसको CF निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी अपने पास टू फाइंड CF ऑफ एनी गिवन फंक्शन, कोई भी फंक्शन का to find CF of we resolve f dd डैश जो भी फंक्शन है इनटू लीनियर फैक्टर। इसको लीनियर फैक्टर में तोड़ेंगे, जो भी फंक्शन होगा उसको लीनियर फैक्टर में तोड़ेंगे ऑफ द फॉर्म d माइनस एम डी डैश माइनस ए इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में तोड़ते हैं, हर हमेशा इस फॉर्म में तोड़ते हैं। जब भी आपको कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको लीनियर फैक्टर करते हैं ना, तो हर हमेशा इस फॉर्म में आएगा। इसमें कांस्टेंट भी आता है, साथ में कांस्टेंट भी, वहाँ कांस्टेंट नहीं आता था, यहाँ साथ में आपको कांस्टेंट भी मिलेगा। जो भी लीनियर फैक्टर है वो इस फॉर्मेट में टूटता है, d माइनस एम डी डैश माइनस ए इक्वल्स टू 0। इस फॉर्मेट में टूटेगा। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। ए ले लीजिए या सी ले लीजिए, जैसा भी आपको लेना है, जो भी सी भी लेना है, कांस्टेंट है तो सी ले लीजिए। नाउ कंसीडर द इक्वेशन, नाउ कंसीडर द इक्वेशन d माइनस एम डी डैश माइनस सी जेड इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, d मतलब क्या होता है, d का मतलब क्या होता है जी, इसका मैं CF निकाल रहा हूँ। देखिए क्या निकाल रहा हूँ मैं, CF फाइंड कर रहा हूँ। यहाँ तक आ रहा होगा मेरे ख्याल से, देखिए ऊपर में यहाँ तक आ रहा होगा। मैं इसका CF निकाल रहा हूँ कि CF कैसे निकालते हैं, है ना। जो भी फंक्शन दिया रहेगा, जो भी आपको फंक्शन दिया रहेगा
उस फंक्शन को अपन लीनियर फैक्टर डी माइनस एम डी डैश माइनस कॉन्स्टेंट के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद क्या करते हैं, देखिए डी का मतलब क्या होता है, डी इज इक्वल्स टू डेल बाई डेल एक्स, इसको अपन डेल जेड बाई डेल एक्स, इसको अपन पी भी बोलते हैं। डी डैश का मतलब होता है डेल जेड बाई डेल वाई, इसको क्यू भी बोलते हैं। उस वैल्यू को यदि यहाँ पुटअप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी माइनस एम क्यू और ये हो जाएगा सी जेड, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या निकाल रहा हूँ, सी एफ निकाल रहा हूँ किसी भी फंक्शन का, नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं सी एफ निकाल रहा हूँ। जो भी फंक्शन मेरे को दिया रहेगा उस फंक्शन को मैं लीनियर फैक्टर, इस टाइप के फैक्टर में चेंज करूँगा। इस टाइप के फैक्टर का मीनिंग क्या होता है, डी का मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स, जिसको पी से डिनोट करते हैं। एम तो एम कांस्टेंट है, डी डैश का मतलब डेल जेड बाई डेल वाई होगा, जिसको क्यू से डिनोट करते हैं, और सी को उधर अपन ट्रांसफर कर दिए, सी जेड में आ गया। विच इज़, ये किस फॉर्म में है, विच इज़ इन द लेग्रेंजेस फॉर्म में है ये, है ना। लेग्रेंजेस फॉर्म में क्या होता है, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर, है ना, ऐसा होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं जी, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आप मेरे लास्ट वीडियो को देखिएगा जहां मैं लैग्रेंजेस के थ्योरम आपको समझाया हूं, लैग्रेंजेस के क्वेश्चन समझाया, वहां आप देखेंगे। इसका कंपेयर कीजिए, इसका जो भी कोफिशिएंट होता है वो डी एक्स के नीचे में लिखा आएगा, और इसका जो भी कोफिशिएंट है डी वाई माइनस एम, ये डी वाई के नीचे में लिखा आएगा, और डी जेड अपॉन डी जेड के नीचे में ये कांस्टेंट लिखाएगा। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है, ये लैग्रांज का मेथड है, सॉल्व करने का मेथड है। ठीक है, मैं सी एफ निकाल के बता दे रहा हूँ। फ्रॉम फर्स्ट टू मेंबर लैग्रांजेस अपन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से मान लीजिए एक को सॉल्व करके उसका नाम ए दे देंगे, और दूसरे को यहाँ से सॉल्व करके उसका नाम बी दे देंगे, तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन को कैसे लिखते हैं, बी इज इक्वल्स टू 5a या a इज इक्वल्स टू 5b, जैसा भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट टू मेंबर ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन 1 इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन माइनस एम। ठीक है, आप इसको क्या कीजिएगा, dy इज इक्वल्स टू माइनस एम डी एक्स, है ना, या इधर लाएंगे ये हो जाएगा, तो ये dy इज प्लस एम डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 ऑन इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, y प्लस एम एक्स इज इक्वल्स टू, आप इसका एक नाम दे दीजिए, y प्लस एम एक्स इज इक्वल्स टू a, इसका एक सॉल्यूशन को मैं a बोल दूंगा। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लैग्रांज का ऐसा ही लिखते हैं, आपको याद आ रहा होगा, b इज इक्वल्स टू 5a, इसका एक सॉल्यूशन को मैं a बोल दे रहा हूँ। अब क्या किए, मैं फर्स्ट एंड लास्ट को ले रहा हूँ, फर्स्ट एंड लास्ट, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए डी एक्स अपॉन 1 डी जेड बाई सी जेड। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, इसको डी जेड बाई जेड रहने दीजिए, डी जेड बाई जेड, और इसको सी डी एक्स कर लीजिए। ठीक है, आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए बाई इंटीग्रेटिंग, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, बाई इंटीग्रेटिंग ये हो जाएगा log z इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस log, इसका नाम आप कुछ दे दीजिए, log b a, जो भी आपको देना है log b, तो हो जाएगा log z माइनस log b इज इक्वल्स टू सी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा जी,
तो ये क्या हो जाएगा, log z बाई बी इज इक्वल्स टू सी एक्स, z बाई बी इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो e टू द पावर सी एक्स, तो z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b e टू द पावर सी एक्स। ठीक है, ये आपको मिलेगा z इज इक्वल्स टू b e टू द पावर सी एक्स। या b की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, b इज इक्वल्स टू z e टू द पावर माइनस सी एक्स। ठीक है, ये आपको मिलेगा। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इट्स सॉल्यूशन इज, इसका सी एफ देखेंगे कैसे निकालेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सी एफ निकाल रहे हैं अपन। सो इट्स सॉल्यूशन इज b इज इक्वल्स टू फाइव ए। तो b क्या है आपके पास, z e टू द पावर सी एक्स, फाइव ए की वैल्यू क्या है, फाइव ए की वैल्यू क्या था आपके पास, y प्लस एम एक्स। ए की वैल्यू आपके पास निकला था a इज इक्वल्स टू वाई प्लस एम एक्स, है ना। और b की वैल्यू ये निकला हुआ, इसको अपन डाल दिए। ठीक है, जेड ई टू द पावर सी एक्स, ये फाइव वाई प्लस एम एक्स निकला। तो यहाँ से जेड की वैल्यू निकालेंगे तो जेड इज इक्वल्स टू ई, ये नीचे जाएगा तो ई टू द पावर सी एक्स फाइव वाई प्लस एम एक्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला सी एफ निकालने का। ये सी एफ, जेड का सी एफ निकालने का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। किसका सी एफ निकाल रहे हैं, नॉन होमोजीनियस लीनियर फंक्शन का। कैसे निकाल रहे हैं, मैं आपको ये पूरा टेक्निक बताया। किसका निकाल रहे हैं, नॉन होमोजीनियस फंक्शन। ये नॉन होमोजीनियस फंक्शन है, एफ डी डी डैश इक्वल्स टू ज़ीरो। एक कोई फंक्शन है मान लीजिए, या ये एक्स वाई का किसी का ये है फंक्शन है। तो इसको क्या करेंगे अपन, फैक्टराइज करेंगे लीनियर फैक्टर में, d माइनस एम डी डैश माइनस सी, z इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मैं आपको क्या निकाल के बता रहा हूँ, इसका सी एफ कैसे निकलेगा पूरा मैं आपको डिटेल्स निकाल के बता दिया। इसका सी एफ निकलेगा, सी एफ इज इक्वल्स टू ई टू द पावर सी एक्स फाइव, ये हो जाएगा y प्लस एम एक्स, ये निकलेगा। ठीक है, यदि मान लीजिए कि इसके और भी फंक्शन रहे, कोई सा भी फंक्शन आपके पास दिया हुआ है, एफ डी डी डैश दिया हुआ है, और उसके जो फैक्टर है, उसके बहुत सारे फैक्टर हैं। सपोज कर लीजिए एफ, इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, डी माइनस एम वन डी डैश माइनस सी वन, और ये है डी माइनस एम टू डी डैश माइनस सी टू, ऐसा करके बहुत सारे फंक्शन। जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसका सी एफ कैसे निकलेगा मालूम, सी एफ इज इक्वल्स टू ई टू द पावर सी वन एक्स, ये हो जाएगा ई टू द पावर सी वन एक्स, ये हो जाएगा फाइव वन वाई प्लस एम वन एक्स, ऐसा निकलेगा। प्लस ये प्लस में आएगा, इंटू देखिए यहाँ फैक्टर के फॉर्म में ये प्लस आएगा, ये हो जाएगा ई टू द पावर ये सी टू एक्स आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा फाइव टू, यहाँ आ जाएगा y प्लस एम टू एक्स। आप ये सबको लिखना सीखिए। देखिए जब ना आपके पास ऐसा फैक्टर रहे तो उसका सी एफ आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं। जब आपके पास ऐसा फैक्टर रहे तो उसका सी एफ आप ऐसा लिख सकते हैं। जब आपके पास रिपीटेड रहे, डी माइनस एम वन डी डैश माइनस सी वन का स्क्वायर जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ऐसा रहे तो इसका सी एफ लिखाएगा ई टू द पावर सी वन एक्स, और ये हो जाएगा फाइव वन वाई प्लस एम वन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स और इंक्लूड हो जाएगा एक्स ई टू द पावर सी वन एक्स फाइव टू वाई प्लस एम वन एक्स। ठीक है, जब रूट क्या करें रिपीट हो तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है,
और एक रूट और रिपीट करेगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको नॉन होमोजीनियस लीनियर में तो सबसे पहले देखिएगा कि उसका CF कैसे निकालते हैं। उसका डिटेल्स CF का डिटेल्स निकालने के लिए मैं आपको सिखा दिया हूँ कि कैसे निकालते हैं। वैसे आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट निकाल करके बताना है कि CF कैसे निकालते हैं ना। चलिए मैं एक आध ठो क्वेश्चन ले करके आपको CF निकालना सिखा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेकर के मैं आपको इसको क्लियर करता हूं कि इसका CF अपन कैसे निकालते हैं। केवल CF निकालना मैं आपको सिखा रहा हूं, PI मैं बाद में लूँगा। फाइंड द CF ऑफ द गिवन नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 z इक्वल्स टू 0। देखिए ये नॉन होमोजीनियस है, यहीं से पता चल रहा है इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है, ये 1 है, ये 1 है। कैसे निकालेंगे, पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन मैं लेता हूँ, इसको मैं पहले फैक्टराइज करूँगा। ये हो जाएगा डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर लिया माइनस 1 लिया, ये माइनस डी डैश प्लस डी डैश लिया और ये z इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा, इसको मैं एक साथ रखा, डी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को एक साथ रख लिया, माइनस यहाँ से डी डैश को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से d माइनस 1 बच गया, इक्वल्स टू 0 रख लिया, है ना। तो इसको ये हो जाएगा d प्लस 1, ये हो जाएगा d माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस डी डैश, ये हो जाएगा d माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, d माइनस 1 को आप कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर में क्या बचेगा, d प्लस 1 माइनस डी डैश और इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा d माइनस 1 और ये हो जाएगा d माइनस डी डैश प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका CF कैसे निकालेंगे, देखिए इसका CF निकालना है। तो मैं अभी आपको बताया था CF कैसे निकालते थे, अपने पास फॉर्मूला क्या है, इसको आप फॉर्मूला एज ए फॉर्मूला भी याद रख सकती हैं। CF का फॉर्मूला कैसे निकाले थे, d माइनस एम डी डैश माइनस C इक्वल्स टू 0 का CF कैसे निकाले थे, इसका क्या निकाले थे, e टू द पावर cx 1 y प्लस mx, ठीक है, ऐसे निकाले थे इसका CF। तो उसी के आधार पे इसका निकालते, देखिए इसका मैं CF निकाल के आपको बता दे रहा हूँ कैसे निकालेंगे। इसके साथ आप कंपेयर कीजिए, इसके साथ आप इसका कंपेयर कीजिए। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ d माइनस 0 डी डैश माइनस 1 और इसको लिख दिया d माइनस डी डैश प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका कंपेयर कर रहा हूँ मैं, कंपेयर करके उससे सीधा सीधा कंपेयर कर रहा हूँ। तो इसका CF इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, e टू द पावर cx, c की जगह में 1 है तो 1x, है ना, 1x लिख दिया और ये हो गया 5 और y प्लस m की जगह में 0 है तो 0x प्लस ये हो जाएगा e टू द पावर, देखिए माइनस c है, इसकी जगह में प्लस है तो माइनस 1x और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा y और यहाँ पास m की जगह में माइनस m की जगह में 1 है तो ये प्लस x आ जाएगा। तो इसका CF निकलेगा अपने पास e टू द पावर x 5y प्लस e टू द पावर माइनस x 5x प्लस y, ये आपका CF निकला, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि CF कैसे निकालते हैं। आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही निकाल लीजिए, y को पहले लिखते हैं y प्लस x। एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला का यूज़ रख करके सीधा CF निकालेंगे, आपको डिटेल्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं आपको डिटेल्स बता दिया था कि कैसे निकलता है ना। तो इसका CF जो है मेन इम्पॉर्टेंट है, CF अपन कैसे निकालेंगे ये मैं आगे की क्लास में भी आपको 1-2 CF निकाल करके बताऊँगा, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के आप कमेंट कीजिए या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो। और आप यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।
थैंक यू वेरी मच।